है। टनल वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। आतंकी हमले में 6 मजदूरों की मौत हुई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बारामूला में हथियारों से लैस आतंकी ढेर किए गए हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो देखा गया, लेकिन यहाँ पर बारामूला में अब हथियारों से लैस आतंकियों को ढेर किया गया है। गांदरबल में अटैक किया था, टनल वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। आतंकी हमले में 6 मजदूरों की मौत हुई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और बारामूला में हथियारों से लैस आतंकियों को ढेर किया गया है। गांदरबल में मजदूरों पर अटैक किया गया और उसके बाद कार्रवाई करते हुए बारामूला में हथियारों से लैस आतंकी ढेर किए गए। गांदरबल में आतंकी हमला देखा गया, जहां पर 6 मजदूरों की मौत हो गई। जो मजदूर टनल में काम कर रहे थे उनकी मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला हुआ। टनल वर्कर्स पर इन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जहां पर 7 की मौत बताई जा रही है। गांदरबल के सोनमर्ग में आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक डॉक्टर सहित 7 वर्कर्स की जान चली गई है। यहाँ पर ये वर्कर्स काम कर रहे थे टनल में, उस वक्त इन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों के कायराना हमले में 7 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक स्थानीय डॉक्टर और टनल पर काम करने वाले 6 कर्मचारी शामिल हैं। मरने वालों में 5 लोग गैर स्थानीय हैं, जिनमें 2 अधिकारी वर्ग और 3 श्रमिक वर्ग के हैं। इस अटैक में 5 वर्कर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमला गांदरबल जिले के सोनमर्ग में हुआ है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू करने के बाद बारामूला में हथियारों से लैस आतंकियों को भी ढेर किया गया। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, कल वर्कर्स पर, मजदूरों पर अटैक किया गया है, जो कि गांदरबल में काम कर रहे थे टनल में। 6 लोगों की उसमें मौत बताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर भी, और किस तरीके से कल इस हरकत को अंजाम दिया इन आतंकियों ने? देखिए, बिल्कुल ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का इलाका है और गगनगिर इलाका पड़ता है जहां पर ये वाकया हुआ है। दरअसल गगनगिर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी थे वो वहां पे रहते हैं, क्योंकि ये जो टनल है गगनगिर से सोनमर्ग वाली 6 किलोमीटर लंबी टनल प्रोजेक्ट जो है वो लगभग अब खत्म हो चुका है और उसमें कुछ ही लोग जो है वो मेंटेनेंस के लिए वहाँ कैंप में रहते थे। और उसी दौरान जो है देर शाम जैसे ही अंधेरा हुआ, कुछ आतंकी वहां पे पहुंचे जिनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। उन्होंने जाकर वहां पर जो मौजूद लोग थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक डॉक्टर, एक सीनियर मैनेजर जो इस कंपनी के हैं और 5 अन्य लोगों की जो है वो मौत हो गई है तुरंत। हालांकि जब ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद इनको यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग जो हैं उन्होंने बाद में दम तोड़ा अस्पताल में। तो लगातार जो ये हमला हुआ है उससे कहीं ना कहीं दहशत का माहौल। 5 लोग जो हैं अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं, जो अस्पताल में SKCC हॉस्पिटल है, सिकिम हॉस्पिटल है जो सोरा में, वहां उनको एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और घटना आज इस तरीके से हुई कि आतंकियों ने समय ऐसा चुना कि जब रात का अंधेरा हो, फायरिंग की और उसके बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद से वहां पर जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है उसको किया गया है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, मगर अभी तक जो सुरक्षा बलों को कोई कामयाबी नहीं मिली है और आतंकियों ने इस बड़े हमले में 6 से 7 लोगों की मौत की खबर है। और तमाम जो इलाका है उसमें कॉर्डन ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को पकड़ा गया? क्या कोई आतंकी ढेर भी किया गया है? देखिए, अभी तक इस हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। आतंकी कहां गए, किसको गए, इस चीज को लेकर तलाशी अभियान जरूर चल रहा है, क्योंकि जो गांदरबल इलाका है दूर दराज का इलाका है, श्रीनगर शहर से बाहर, और ये जो टनल है ये कश्मीर को लद्दाख से, करगिल से जोड़ने वाली टनल है और उसी पर ये काम चल रहा था। 6 किलोमीटर लंबी टनल जो है वो लगभग अब उसका काम जो है वो संपन्न हो चुका है और वहीं पर ये कैंप में ये अधिकारी रहते थे, कर्मचारी रहते थे, जहां पर आतंकी पहुंचे और उन्होंने हमला किया।
बिल्कुल अजय, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन आतंकियों की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि देखिए इससे पहले कि अगर हम अजय बात कर ले तो लगातार आप अपडेट वहां से दे रहे हैं और लगातार हमने देखा है कि पुंछ में पहले अटैक किया गया, पुंछ में पहले आतंकी दिखे, उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, फिर राजौरी में, उसके बाद अब यहाँ पर अचानक से जो है एकदम गोलीबारी कर दी जाती है। तो लगातार अलग अलग इलाकों से ये आतंकी अपने सिर उठा रहे हैं और हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कितने आतंकी होने की संभावना है? देखिए, इस हमले में शामिल आतंकियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है ये आतंकी किसी वाहन में वहां पहुंचे, हमला किया और उसके बाद ये वहां से फरार हो गए। दूसरा, इन आतंकियों के पास जो है वो अत्याधुनिक हथियार हैं, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद आतंकी गायब हो गए, ये दर्शाता है कि आतंकियों ने पहले से ही उस इलाके की रैकी करके रखी थी और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमला करने के बाद उन्हें किस रास्ते से भागना है और कहाँ जाना है, ये तमाम जानकारी जो है उनके पास मौजूद थी। ऐसे में इस हमले की जानकारी के बाद जो है सुरक्षा बल वहां पे पहुंचे, उन्होंने पूरे इलाके में इस वक्त कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आला अधिकारी जो जम्मू पुलिस के हैं, जिसमें आईजी कश्मीर भी शामिल हैं, वो खुद मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने मौके का जायजा लिया और लगातार सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौके पे बने हुए हैं। हमले के बाद अब पूरे इलाके में घेराबंदी करके जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मगर जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं दहशत जो है वो खासतौर पे जो बाहरी लोग वहां पे रहते हैं कश्मीर में, उनमें जो है बनी हुई है। हमले की निंदा जो है वो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने की है। मगर अब देखना होगा कि इन आतंकियों को कब तक ट्रेस किया जाता है और कब तक इनका सफाया हो पाता है। बिल्कुल, और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर अजय, तो जिस तरीके से इनके घुसपैठ की जो हरकतें हैं वो लगातार देखी जा रही हैं, इस इलाके तक पहुँचने के लिए इन आतंकियों ने कौन सा कहाँ से घुसपैठ की होगी, कहाँ कहाँ पर होते हुए ये आए होंगे और कौन से संगठन से इनका ताल्लुक होगा, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो है ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप नहीं है। ये वही आतंकी थे जो पहले से सक्रिय थे, क्योंकि जिस इलाके में हमला हुआ है वहाँ आसपास कोई लाइन ऑफ कंट्रोल का या बॉर्डर का इलाका नहीं है। ऐसे में ये आतंकी पहले से वहाँ बैठे हुए थे। इनको लगातार इनपुट था कि कहाँ कितने कर्मचारी हैं इस कंपनी में, कहाँ पे है कैंप, कहाँ पे है, भागने का रास्ता क्या है, उस चीज की तमाम जो है जानकारियां इनके पास थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो आतंकी हमला हुआ है उसमें लश्कर का हाथ जो है वो हो सकता है, इस चीज की आशंका जताई जा रही है। मगर जब तक जांच नहीं हो पाती, जब तक सुरक्षा बल नहीं कहते, तब तक ये कहना काफी जो है मुश्किल होगा। मगर यकीनन जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में हमले हुए हैं उसमें लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद के आतंकी ज्यादातर समय में आतंकी हमलों में शामिल पाए गए हैं। बिल्कुल, और अजय इसी के साथ अगर बात कर लें तो जिस लोकेशन पर आतंकियों ने टनल पर काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया है, वो इलाका खासतौर पर अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा से पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के अमरनाथ यात्रा के दौरान वहां पर देखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद अमरनाथ यात्रा जब खत्म होती है तो सुरक्षा वहां पर कम कर दी जाती है। इस वक्त किस तरीके की सुरक्षा वहां पर थी? क्या ऐसा कुछ है कि पहले सुरक्षा ज्यादा रहती है, उसके बाद धीरे धीरे करके सुरक्षा बलों को हटा लिया जाता है वहां से? देखिए, अमरनाथ यात्रा जिस 2 महीनों के लिए चलती है वहां पर उस तरह के बंदोबस्त किए जाते हैं। मगर इस कैंप की अगर बात की जाए तो इस कैंप की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को सुनिश्चित करनी थी। उसके लिए डिप्लॉयमेंट थी, कितने लोग थे, क्या थे, उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो जांच का विषय है। मगर अभी जो हमला हुआ है, सबसे पहली प्राथमिकता इस चीज को लेकर है कि लोगों की जान बचाई जा सके और सर्च ऑपरेशन को जो है वो पूरा किया जा सके, ताकि अगर आतंकी अभी भी वहां छुपे हैं तो उनको जो है वो ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो इलाका है, अमरनाथ यात्रा जो रूट है, बालटाल का जो रूट है, उसके रास्ते में जरूर आता है। मगर इस समय क्योंकि अमरनाथ यात्रा नहीं है तो वहां पर डिप्लॉयमेंट जो है उस तरह की नहीं रहती है। बिल्कुल, और अजय हो सकता है इसी चीज़ का फायदा यहाँ पर इन आतंकियों ने उठाया हो। अगर इसके अलावा बात की जाए तो अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या कुछ सर्च ऑपरेशन में बदलाव देखा गया है और वहाँ पर अब फिलहाल कितने सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, कुछ इसमें बदलाव देखा गया हो? देखिए, जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कंपनियां हैं उनको वहां भेजा गया है, ताकि जल्द से जल्द पूरे इलाके की घेराबंदी करके वहां से तलाशी अभियान को तेज किया जा सके और अगर आतंकी वहां छुपे हुए हैं उनको ढूंढ निकाला जा सके। मगर सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये है कि उन्हें देखना है कि और कोई कैजुअल्टी जो है अपनी नहीं होनी चाहिए। उसी के मद्देनजर जो है वो पूरे इलाके में तलाशी अभियान को चलाया जाएगा।
खासतौर पे ये जो इलाका है, इस इलाके में अगर आप बात करें तो क्योंकि श्रीनगर शहर से जो है लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में सिविलियंस जो है उनको सुरक्षित किया जाए, और उसके साथ साथ जो आसपास का इलाका है जहां आतंकियों के होने की संभावना है, उनको उसको भी जो है वो सर्च किया जा सके। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी चल रही है। तो जिस तरीके से वहां पे जरूरत है उस हिसाब से वहां पर सुरक्षा बलों ने अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, और इस पूरे इलाके में जो तलाशी अभियान है उसको चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव से पहले हरकतों को ये अंजाम दे रहे थे, उस वक्त पूरे तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि माहौल खराब करने की इनकी पूरी कोशिश है और डर का माहौल पैदा करने की इनकी पूरी कोशिश है। लेकिन अब भी एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में ये लोग जो है कोशिशें कर रहे हैं। कहीं ये एलओसी पार जो बैठे आतंकी हैं उनको भी घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर माइंड डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में हर रोज एक नया इलाका होता है जहां पर इनके इनपुट मिलता है, कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां जो होती हैं उसकी जानकारी मिलती है। देखिए, सुरक्षा बल जो है वो अपने तरीके से डिप्लॉयड रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों की जो मौजूदगी है उसको अलग तरीके से सुनिश्चित किया जाता है, और वो इस चीज की सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी घुसपैठ के प्रयास अगर वहां से हो तो उससे निपटा जा सके। वहीं अगर हिंटरलैंड की बात की जाए, जो अंदर का इलाका है, वहां पर सुरक्षा बलों की अलग तैनाती रहती है। तो ऐसे में जो डिप्लॉयमेंट है सेना की या जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं, और हर जो डिप्लॉयमेंट है उसको अपना काम करना होता है। तो ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तैनात जवान जो है वो सतर्क हैं। उसी का नतीजा है कि कल जो परसों रात को घुसपैठ के प्रयास हुए थे उसमें एक आतंकी को मार गिराया गया, और वहां पर लगातार जो घुसपैठ के प्रयास हैं उसको नाकाम किया जा रहा है। जबकि हिंटरलैंड में जो तैनात जवान है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनका जिम्मा जो है वो अंदर के लोगों को आंतरिक सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए उनकी तैनाती जाती है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन अपडेट्स के लिए नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में अब वक्त चले छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिएगा हमारे साथ।